बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये दोनों का टेक्निकल एनालिसिस किया जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन्स, लेवल्स, वॉल्यूम जोन तैयार कर रही है। टेक्निकल प्रोफाइल को यूज किया जाए तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्टेड ट्रेंड निकल के आ रही है, इसको ब्रेक डाउन करके काम करेगा तो बिगेस्ट मूवमेंट यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे रह सकता है। फिलहाल के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल व्यू पॉइंट दिख रही है और इसको मार्क किया जाए तो लगभग यही जोन यहाँ पे निकल के आ रही है। इसको और थोड़ा क्लैरिटी के साथ हम देखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं और ये स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर बनता है बैंक निफ्टी के अंदर तो बैंक निफ्टी इसी के अनुसार ही काम करिएगा। पहले क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद नॉर्मल मूवमेंट रखता है, तो बैंक निफ्टी नॉर्मल मूवमेंट के साथ एक आराम से डाउनफॉल रख सकता है। ओपनिंग के बाद एक नॉर्मल मूवमेंट, उसके बाद एक डाउनसाइड फॉर्म हो सकता है। बट फर्स्ट इनिंग्स में बैंक निफ्टी क्विक अपसाइड का मूवमेंट रखता है, क्विक अपसाइड मूवमेंट रखता है तो सेकंड इनिंग्स में सेलर्स का गेम हो सकता है। अदरवाइज फर्स्ट इनिंग्स में बहुत ही प्रेशर के साथ बैंक निफ्टी काम करता है डाउन साइड की ओर, तो वही फर्स्ट इनिंग्स में अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट रह सकता है सेकंड इनिंग्स के अंदर। सो दैट यहाँ पे पूरी जो डिपेंड कर रही है बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। हमें जस्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, नॉर्मल मूवमेंट डाउन साइड, स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ अपसाइड मूवमेंट तो डाउन साइड, स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ डाउन साइड मूवमेंट तो अपसाइड का मूवमेंट। क्लियर? 3 प्रेशर पॉइंट, प्रेशर स्टाइल आप लोगों को बताया। बैंक निफ्टी इसी के अंदर ही चलना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए एज पर आवर एनालिसिस। इंपॉर्टेंट जोन्स, पहला जोन्स, सेकंड इंपॉर्टेंट जोन्स, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बैंक निफ्टी। निफ्टी यहां पे एक गैप को कवर करने की कोशिश कर सकता है, साइकोलॉजिकली प्लस टेक्निकली यहां पे यही निकल के आ रही है कि निफ्टी एक गैप को कवर कर सकता है। सो दैट इसका मूवमेंट कुछ ऐसा रहेगा, आप लोगों को बता दूं, पहला मूवमेंट रहेगा यहां पे, सेकंड मूवमेंट यहां पे रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग गैप अप के साथ ओपनिंग करेगा या जितना प्रेशर के साथ आगे की ओर ओपनिंग करेगा, ये गैप फिल करने के बाद आगे की ओर मार्केट जाने का प्रोबेबिलिटी उतना बढ़ जाएगा। नीचे एक लेवल है और इसके बाद जो लेवल यहां पे निकल के आ रही है 465, 465 लगभग ये जगह एक निकल के आ रही है। सो दैट क्या हो सकता है, निफ्टी पहले डाउन साइड के अंदर निकल रही है तो भी अपसाइड का ही मूवमेंट है, यानी कि अपसाइड के अंदर ही हम फोकस रखेंगे। क्लियर? और क्विक अपसाइड का मूवमेंट रखता है, क्विक अपसाइड का मूवमेंट रखता है तो यहाँ पे 2 सिनेरियो बन सकता है, धीमे धीमे डाउन साइड अगेन अपसाइड मूवमेंट। अदरवाइज ये अपसाइड का मूवमेंट इतना पावरफुल और इतना प्रेशराइज्ड रहता है कि फर्स्ट इनिंग्स में ही बायर्स का काम बन जाता है, तो सेकंड इनिंग्स में ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यू डाउन के ऊपर रह सकता है। सो दैट यहाँ पे टोटली स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहा हूं निफ्टी के अंदर, इसके बाहर निफ्टी जा ही नहीं सकता। ये ओवरऑल निफ्टी का बिहेवियरल स्ट्रक्चर है। जो भी क्वेश्चन है कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।